कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह में हम लोग सब उपस्थित हुए और अभी मेरे साथ है मनेर के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी। स्वागत है। धन्यवाद। आज मनेर में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के संदर्भ में? देखिए, आज के नौजवान हम समझते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में अंतिम समय में हम लोग उनके साथ जुड़े, उनके साथ राजनीति किए, उनके विचारों को अब पहुंचाने की बारी आई है। अब नौजवानों को इससे, उनके विचारों से अवगत कराना हमारा धर्म बनता है। कर्पूरी ठाकुर गरीबों की राजनीति करते थे, वंचितों की राजनीति करते थे और हर समाज के लोगों के वो काम करने का काम करते, उत्थान की बात करते थे। कर्पूरी ठाकुर जात से नाई थे और अति पिछड़ा में आज नाई आता है, और जिस तरह से बिहार में वो काम किया वो शायद कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया है। वही हम लोग उनके आज जन्म शताब्दी है और 24 तारीख को जन्म उत्सव उनका मनाया जाएगा। और हम समझते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग थे वो भी अब कर्पूरी ठाकुर को मानने रहे हैं, केवल राजनीति में वोट के लिए। इसलिए उनका विचार कर्पूरी जी के से मिलता नहीं है। इसलिए नौजवान आज सोशलिस्ट के चाहने वाले लोग और उनके राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह का आयोजन किया है और रंजन जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आगे बढ़े, फले फूले और उनके विचारों को, सोशलिस्ट विचारों को गांव तक पहुंचाने का काम करें। हम जो भी सहयोग होगा हम उनके साथ करें। मेरे मन में एक और प्रश्न खटक रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े समाज से आते थे और एक बार उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके पास मरने उपरांत एक मकान तक नहीं था। मकान था लेकिन झोपड़ी नुमा मकान था, जमीन थी, झोपड़ी नुमा पर मकान बना हुआ था। लेकिन आज उनके लड़का एक MBBS डॉक्टर है, वो लगता है कहीं सिविल सर्जन है, और एक लड़का उनका राजनीति में राज्यसभा और बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। और कर्पूरी जी के जो सादगी था वो सादगी न हम अपना पा रहे हैं, न हमारा जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो अपना पा रहे हैं। समय बदलता है तो परिस्थितियां बदलती है, इसलिए कर्पूरी ठाकुर का नाम अमर रहेगा हमेशा के लिए। और कर्पूरी ठाकुर जो करके गए हैं हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे और कई जिला से सामाजिक व्यक्ति आए हुए हैं, उन सभी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे साथ है पालीगंज के समाज सेवी मनीष कुमार जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप कर्पूरी ठाकुर जी के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अब आजकल के युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो सोच है वो जन जन तक पहुंचाइए और आपसे जो मदद बने वो समाज के लिए कीजिए। क्योंकि देखिए, समाज के विकास में ही आपका विकास है। अगर समाज आगे बढ़ेगा आप भी आगे बढ़िएगा, सब कोई आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपसे जो बने वो समाज के हित के हेतु काम कीजिए। देखिए, नहीं मिला ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर हम युवाएं अगर एक आंदोलन के तहत चाहे मुहिम चलाते हैं तो जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसे नेताजी को नहीं मिलेगा जो समाज गरीब गुरबों के लिए काम किए हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हें मिलना चाहिए भारत रत्न, क्योंकि भारत रत्न मतलब कि जो जनता के हित के लिए काम की जनता सेवक है। इसी कारण से इनको जननायक कहा गया है, मतलब कि जनता के नायक। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर एक आंदोलन करें, एक मुहिम चलाएं और इनको भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग सारे कोशिश करें।